दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं, इस चार्ट के माध्यम से हम सभी लोग जानेंगे कि संतान का जन्म होने के बाद किस व्यक्ति का भाग उदय होता है। जिसके घर में संतान जन्म लेने वाली है या जन्म ले चुकी है, संतान का जन्म होने के बाद किस व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे, ये मेष लग्न का चार्ट हमने बनाया है। आपका किसी लग्न की कुंडली हो, आपकी किसी लग्न की कुंडली हो, ये मेष लग्न से हम आपको समझाना चाहते हैं, है ना। सबसे पहले आप ये देखिए कि पंचम भाव, ये लग्न होता है, ये द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, ये पांचवा भाव पंचम भाव कहलाता है। पंचम भाव में कौन सी राशि बनी है, आप ये देखिए पंचम भाव में कौन सी राशि बनी है। हमने जो मेष लग्न बनाया है, यहाँ पे पंचम भाव में सिंह राशि बनती है। आपका लग्न किसी भी कोई भी लग्न हो सकता है। यहाँ देखिए कितना नंबर लिखा है, यहाँ पे अंक कौन सा लिखा है, जो अंक लिखा है उस अंक के जो राशि है उसके स्वामी कौन है। मान लीजिए यदि एक नंबर लिखा है, एक नंबर के यानी मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल। 2 नंबर यदि यहाँ पे लिखा है तो वृष राशि, वृष राशि के स्वामी शुक्र है। 3 नंबर लिखा है तो मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध है। 4 नंबर लिखा है तो कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। 5 नंबर लिखा है तो सूर्य है, सिंह राशि है। ऐसे ही क्रम से आप सब लोग भाव अंक देखिए, आपकी पंचम भाव में कौन सा अंक है। जो अंक है उसके स्वामी को देखिए कहाँ पर बैठे। यदि पंचमेश भाग्य भाव में बैठे हो, यहाँ पे पंचमेश सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य। हम इसके उदाहरण से आपको बता रहे हैं कि सूर्य यदि नवम भाव में बैठे हो, आपके यहाँ का ग्रह कोई भी हो सकता है, हमने जो कुंडली बनाई है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। यदि सिंह राशि है, यहाँ पे इसके स्वामी हुए सूर्य, तो सूर्य यदि नवम भाव में बैठे हो, 9वें भाव में बैठे हो, ये भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, नवम भाव है, तो संतान के आने के बाद व्यक्ति जिसकी कुंडली है उसकी कुंडली में यदि यह योग है, तो उसकी जब संतान होगी या हो चुकी है, संतान होगी, उसके बाद व्यक्ति का भाग तेजी से उदय होता है। ये सूत्र ज्योतिष में भली भांति बताया गया है। पंचम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में चला जाए तो व्यक्ति का संतान होने के बाद व्यक्ति की जो भी संतान होगी वो भाग्यशाली होगी। संतान के जन्म लेने के बाद व्यक्ति का भाग तेजी से उदय होता है और वह हर कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। दूसरा सूत्र, यदि नवम भाव का मालिक, यहाँ पे देखिए कौन सी राशि बनी है, यहाँ पे धनु राशि हमने बना रखी है। आपकी यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है, उसे आप देखिए, उसके जो स्वामी हो वो यदि पंचम भाव में बैठे हो, नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, यहाँ पे हो गए नवम भाव के स्वामी गुरु, हमने यहाँ पे बिठा दिए गुरु को। गुरु यदि पंचम भाव में बैठे हो, है ना, नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है, तो व्यक्ति की जो संतान होगी भाग्यशाली होगी, ज्ञानी होगी। और संतान के जन्म के बाद जिस व्यक्ति की कुंडली है उस व्यक्ति का भाग तेजी से उदय होता है और वो अनेक तरह के कार्य ऐसे करता है जिससे उसके भाग्य दिन दूनी रात चौगनी की तरह भाग्य काम करता है, भाग्य उदय हो जाता है। उसका हर कार्य जो पहले नहीं बनता था वो भी उस टाइम बनने लगता है। तीसरा सूत्र, यदि पंचमेश और नवमेश
पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है। यदि एक साथ युति किए हो या नवम भाव में बैठे हो या पंचम भाव में बैठे हो या लग्न में, चतुर्थ में, दशम, एकादश, नवम, पंचम कहीं पर भी बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति की संतान जो होगी वो भाग्यशाली होगी। संतान आने के बाद व्यक्ति का भाग तेजी से उदय होता है। पंचमेश, अगला सूत्र, पंचमेश जहां कहीं भी बैठे हो और भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि पंचम भाव के मालिक पर पड़े। देखिए एक उदाहरण के तौर से बताते हैं। पंच यहाँ पे नवमेश बनते हैं गुरु, और गुरु यदि, और पंचमेश बनते हैं सूर्य। सूर्य यदि यहाँ पे हो और गुरु यहाँ बैठे हो तो गुरु की पांचवी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, तो और नौवीं दृष्टि ज्ञान पर पड़ेगी, संतान भाव पे पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति की जो संतान होगी वो भाग्यशाली होगी, ज्ञानी होगी, सफल होगी, तथा व्यक्ति की जो संतान जन्म लेगी उसके बाद उस व्यक्ति का भाग तेजी से उदय होता है। अगला सूत्र, पंचमेश और नवमेश आपस में राशि परिवर्तन किया हो, पंचम भाव का स्वामी नवम में चला जाए, नवम भाव का स्वामी यदि पंचम में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग संतान आने के बाद तेजी से भाग उदय होता है। और एक सूत्र, भाग्य कारक गुरु है। गुरु की दृष्टि यदि संतान भाव पे है या संतान भाव के जो मालिक है वो कहीं पर बैठे हैं उन पर है तो व्यक्ति की संतान जो होगी वो भाग्यशाली होगी। व्यक्ति की संतान होने के बाद, संतान जन्म लेने के बाद व्यक्ति का भाग तेजी से उदय होता है तथा वो हर कार्य क्षेत्र में सफल अवश्य होता है। तो दोस्तों इन सूत्रों को आप लोगों ने भली भांति समझा। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।